अभी जो हमने लेक्चर वाइंड अप किया उसके हम बात कर रहे थे कि सिंगल यूनिट ऑपरेशन पे जो मास बैलेंस कैसे जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी उसी के फर्दर एक नेक्स्ट एक्सटेंशन है कि हम यही मास बैलेंस जो है मल्टीपल यूनिट्स पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन के लिए हमें पहले मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन कंसेप्ट को समझना होगा। उसको रिकॉल करते हैं, हमने सबसे पहले ये काम किया था जब हमने सिंगल यूनिट मल्टीपल यूनिट पढ़े थे। तो कोई भी ऐसा ऑपरेशन, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व हों, उसे हम मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन बोलते हैं। तो इसमें ये देखिए हमारे पास 3 ऑपरेशंस हैं। तो इसकी जो है एक इनपुट है, 2 आउटपुट हैं। एक बेसिस फॉर्म में है, दूसरी जो है हमारे पास जिसकी आउटपुट है वो नेक्स्ट प्रोसेस की जो है वो इनपुट बन जाती है। फिर इस प्रोसेस में एक और नई इनपुट एंटर होती है और इसकी सिर्फ एक आउटपुट होती है। वो आउटपुट जो है इस प्रोसेस की नेक्स्ट की इनपुट बन जाती है और इस पर हमारे पास 2 आउटपुट है, एक गैसेस फॉर्म है, दूसरी हमारे पास मेन प्रोडक्ट है। हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट चलती रहती है, बाकी जो है जो वेस्टेज हैं या दूसरे बाई प्रोडक्ट्स हैं उसको हम जो है वो ऊपर या नीचे उसको शो करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है गैसेस फॉर्म में है तो ऊपर को चली जाएगी, अगर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है या हमारे पास सॉलिड फॉर्म में तो वो नीचे चली जाएगी। सो वर्स दिस ये हमारे पास मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन सिस्टम है। इस पे हम जो है वो मास बैलेंस कहाँ पे लिखाएंगे और कैसे लगाएंगे। तो इसमें हमें जो चीज़ समझने की जरूरत है कि हमें जो फाइनल इनपुट हैं और फाइनल आउटपुट जो है वो हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करने की, उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। सो एक इनपुट हमारे पास ये है, दूसरी आउट इनपुट जो हमारे पास ये है। सो इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास सिर्फ 2 इनपुट हैं। और अगर हम आउटपुट की बात करें तो एक फर्स्ट स्टेप पे पहले प्रोसेस में हमारे पास आउटपुट आ जाती है और बाकी 2 जो है हमारे पास लास्ट प्रोसेस जो है उस पर आके 2 आउटपुट बनती हैं। सो 3 टोटल है, इन टोटल इस प्रोसेस को कंप्लीट प्रोसेस हमारे पास 3 आउटपुट हैं और 2 इनपुट्स हैं। सो अगर हम इसकी जनरल मास बैलेंस इक्वेशन बनाएंगे तो वो डेफिनेटली 2 इनपुट्स दैट विल बी इक्वल टू द 3 आउटपुट्स। सो इसको हमने आइडेंटिफाई कर दिया। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद हम जो है जो मल्टीपल यूनिट है उसको हम फर्दर सब यूनिट्स में या सब सिस्टम में डिवाइड कर देते हैं। तो जब सबको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 3 डिफरेंट सेपरेट जो है वो हमारे पास स्टेप्स बन जाएंगे, 3 डिफरेंट सिस्टम बन जाएंगे। अब ये तीनों जो हैं वो इनको हम डील करेंगे जस्ट लाइक सिंगल यूनिट प्रोसेस। जिससे हमारे पास सिंगल यूनिट था उसको हम उससे डील करेंगे। ये एक और प्रोसेस है, इसका हम देखें तो ये हमारे पास 2 मेजर जो हैं वो हमारे पास प्रोसेस हैं और तीसरा जो है वो यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे एक और नई इनपुट जो वो ऐड हो रही है। तो बेसिकली फिर हमारा मास बैलेंस जो है वो 2 की बजाय यहाँ पे अगेन 3 पे बनेगा। यहाँ पे क्या था, फेस में इंटर हुआ और उसके बाद नेक्स्ट में वो चला गया। स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी यहाँ पे? स्ट्रेटजी जैसे हमारे पास पहले थी वैसे की वैसे स्ट्रेटजी होगी, कोई चेंज नहीं होगा। कि सबसे पहले हमने कोई भी जो प्रोसेस है उसको हमने अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद उसकी टाइप्स, प्रोसेस की टाइप और स्टेट जो है उसको आइडेंटिफाई करनी है और जो जनरल मास बैलेंस इक्वेशन है उसको हमें जो है वो लिखना है। अगेन जनरेशन कंजप्शन जो है वो 0 होगी क्योंकि जो है वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। एक्यूमुलेशन उस वक्त 0 होगी जब हमारे पास जो है वो जो प्रोसेस कंटीन्यूअस प्रोसेस है वो स्टेडी स्टेट में है। और बाकी जो है वो मास बैलेंस लिखेंगे, अननोन को आइडेंटिफाई करेंगे। एक जो सिर्फ सिंगल यूनिट से जो मेजर जो है वो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि पहले एक यूनिट था, अब उसको हम जो है 3 या 4 यूनिट्स हैं उसको हम सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको हम फिर सेपरेटली जो इसको सॉल्व करेंगे। बाकी हर चीज़ है वो वैसे की वैसे ही चलेगी जैसे हमारे पास पहले थी।